हेलो दोस्तों, आज आप लोग का क्लास लेकर आ गए हैं। आप लोग एक बार जुड़ जाइए सब अच्छे से। प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग का क्लास 12th मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम हमेशा आता है 2027 के लिए आप लोग को अच्छे से बताएंगे। आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और जितना आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लोग का मार्क्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा। अपना सिलेबस पर ध्यान दीजिए। सिलेबस आपका कवर अच्छे से होगा तो आपका मार्क्स भी अपने आप अच्छे से आएगा। ठीक, तो आप लोग का मेन चीज यही मान के चलिए कि आपका सिलेबस जो है अच्छे से शॉर्ट वे में अच्छे से हो जाए। काहे से कि सिलेबस जब अच्छे से कवर रहता है तो क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा लगभग आता ही है 60 से 70%। ठीक, 60 से 70% रिपीटेड आता है। लेकिन आप जब सिलेबस को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको आने वाले समय में एग्जाम ही देना है। आप लोग को हरदम एग्जाम ही देना है। तो आपको एग्जाम जब देना रहेगा तो आपको उसमें जितना अच्छा से आप 11th 12th में अच्छे से जितना आप 9th से लेकर 11th 12th अच्छे से सब पढ़े हैं सब काम कर देगा। ठीक सब काम कर देगा और आप लोग अच्छे से सिलेबस जब कवर करेंगे आप लोग का मार्क्स भी अपने आप इंक्रीज होता चला। सिलेबस पर ध्यान दीजिए, मार्क्स पर मत ध्यान। मार्क्स अपने आप आता है जब आप लोग का अच्छे से सिलेबस कवर रहेगा, आप लोग का मार्क्स भी जो है अच्छे से आएगा। तो आप लोग को 12th में बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। केमिस्ट्री मैथ में जितना आप लोग का डाउट रहता है सब डाउट प्रवाधारा क्लासेस में सब खत्म हो जाएगा। जितना हम बताएंगे आप लोग हमारे क्लास में आइए तो एक चीज ये के लिए पेन और नोट्स लेकर आइए, उसमें जो बताएं उसको नोट डाउन करिए और उसके बाद उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए। कहाँ से जो चीज बताएंगे सब वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से हम लोग भी 12th में जब गुरुजी पढ़ा रहे थे तो हम लोग भी वही करते थे। अब जो बताते थे उसको नोट डाउन करते थे, रिवीजन करते थे, फिर वहां जो पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ के जाते थे। तो वहाँ क्लास में हम लोग का एक अलग ही वो था रहता था, वे रहता है। जब आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आपका एक अलग उस क्लास में फॉर्म रहेगा। ठीक, आप लोग जब अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का अलग ही नजारा उसमें रहेगा। तो आप गुरु भी उन्हीं को सबसे ज्यादा ध्यान देते प्यार करते हैं जो उनका पढ़ाया हुआ अच्छे से मतलब रिवीजन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो वो भी जान जाते हैं बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, इसको आगे जाना है। ठीक, इसलिए आप लोग मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, तो आप लोग को हर जगह इज्जत भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और टीचर भी सम्मान उन्हीं बच्चों को स्टूडेंट करते हैं जो उनका पालन करते हैं। मतलब अनुशासनहीनता आप लोग को मिला जुला के नहीं करना है, अनुशासन में ही आपको रहना है। जब आप अनुशासनहीनता करेंगे तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अनुशासन में रहिए और गुरुजी की इज्जत कीजिए और पढ़िए, ईमानदारी से अपना काम करिए, जितना कहें उतना आप करते जाएंगे तो आप एक महान स्टूडेंट बन जाएंगे। और यही 11th 12th 9th से लेकर 12th तक यही सबसे बढ़िया रास्ता होता है आगे बढ़ने का। इसमें जो अच्छे से अपने ऊपर काम कर गया वो बेहतरीन हरदम रहेगा, हमेशा नजारा उसका हमेशा जो रहेगा वो बेहतरीन तरीके से रहेगा और जो चीज करना चाहेगा वो कर ले जाएगा। कहाँ से कि 9th से लेकर 12th से ही सब जितनी नौकरी भी है, जाओ रेलवे का हो, जाओ मिला जुला के एसएससी का हो, और हमारा एग्जाम जो यूपीएससी पीसीएस, हमारा पीजीटी टीजीटी, जितना आप लोग का एग्जाम देना है, जितना इम्पोर्टेंट एग्जाम है सब आप लोग सब परफॉर्मेंस आप लोग का अच्छा हो जाएगा। इसी पे आप लोग को ध्यान देना है। बस आपका सब्जेक्ट सबका हर बढ़िया नहीं होता, लेकिन ये मान के चलिए जैसे किसी का केमिस्ट्री मैथ खूब बढ़िया स्ट्रांग हो जाता है, फिजिक्स स्ट्रांग हो जाता है, किसी का इंग्लिश खूब स्ट्रांग रहता है, मैथ कमजोर हो जाता है, हिंदी किसी को बहुत तेज रहता है। इसीलिए सबका अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग विषय हो जाता है, लेकिन हमें पांचों विषय पांचों सब्जेक्ट का पेपर 5 देना है। तो हमें इसमें आप लोग को सब जानकारी रखना है, फिर उसके बाद आगे चल के आपको लेक्चरर प्रोफेसर जैसे बनना है तो आप उस विषय से अपना काम करिएगा 12th के बाद। लेकिन अभी आपको सब पर ध्यान देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर भी है, जिसका बायो बायो पर ध्यान देगा, अपना काम करते जाएगा। ठीक, तो आप अपना पढ़ाई जो है अच्छे से करते जाइए। सिर्फ आप लोग को 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा में आपको ज्यादा हम नहीं कहेंगे, सिर्फ आपको 4 से 5 घंटा देना है। 4 से 5 घंटा अपने से दीजिए, क्लास को उसमें ऐड मत करिए, वो अपने आप से दीजिए। उतना काम आप अपना रोज करिए और अपने आप से दीजिए। 4 से 5 घंटा आप देते जाएंगे तो आपका पढ़ने सोचने की क्षमता भी बदल जाएगा और आप अपना अच्छे से हर चीज को
कवर भी कर लेंगे। और आपको बोर्ड एग्जाम आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आराम से जाएंगे एग्जाम देंगे और आपका मार्क्स भी 100 में 95 नंबर से कम नहीं आएगा। 95, 98, 99, सिर्फ 4 से 5 घंटा जितना हम बता रहे हैं, जैसे 45 मिनट फिजिक्स पढ़िए, 45 केमिस्ट्री पढ़िए, 60 मिनट मैथ्स पढ़िए और हिंदी भी 45, पता कुल मिला के कुल जोड़ काउंट करेंगे तो हमारा 4 घंटा ही आता है। ठीक, तो 4 घंटा ही आप लोग मेहनत ईमानदारी से अपना काम करिए और प्रतिदिन करिए। ये नहीं कि एक दिन कर लिए दूसरे दिन हम 8 घंटा पढ़ लेंगे, एक दिन नहीं किए, तो ऐसा नहीं होता। मैथ का आता है हमें रोज पढ़िए, मैथ चुकाता है हमें रोज पढ़िए, हमें 1 घंटा पढ़िए, रोज पढ़िए, तो हम जितना आप पढ़ेंगे उतना बेहतरीन आप होते चले जाएंगे। ठीक, तो आपको देर न करते हुए आप लोग को बता रहे हैं क्लास में, हम पहला क्लास इसका पार्ट 1 कर दिए थे। डिटरमिनेंट एनसीईआरटी का हम लोग का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप लोग को बता दिए हैं। तो आप लोग को पार्ट 1 बता दिए थे, पार्ट 2 बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे, आप लोग को समझ भी आएगा। सिर्फ आप लोग जो बताएं उसको आप लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए और स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। जो चीजें आप लोग जैसे मिटा उटा दे तो आपको लिख देंगे और आपको जो हमें सवाल लगता है अच्छा हम बता देते हैं आप लोग को। आप लोग को जो सवाल ना आए आप वो कमेंट कर देंगे पूर्वाधार क्लास में, आपको तुरंत कमेंट कर रिप्लाई भी दिया जाएगा। जो टॉपिक आपको पढ़ाना हो, अच्छा लगे, आपको टॉपिक ना आ रहा हो, आप कमेंट करिए, उसका तुरंत हम सोल्यूशन देंगे। आप लोग अपना काम करते जाइए और अपना अच्छे से पढ़ाई करते जाइए। ये मत सोचिए कि हमारा जो है अभी बहुत समय में कुछ नहीं रहता है, समय के अनुसार काम करना होता है। समय बीतता जाता है, समय नहीं रुकता है ना, तो समय रोज चलता रहेगा, एक मिनट, एक सेकंड, रोज सेकंड मिनट चलता ही रहता है। तो हम वो लोग के लिए जो चल रहा है वो ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए आप लोग को बता रहे हैं देर न करते हुए। बीजिंग फैक्टर्स हमने दिया है, बीजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, बीजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एलिमेंट। इवैल्यूएट हमें इवैल्यूएट करना है सेकंड रो का। सेकंड रो का इवैल्यूएट कैसे हम लोग करेंगे, जैसे सेकंड रो का हम लोग का मान निकालना है इसमें। ठीक, सेकंड रो का मान निकालने के लिए सेकंड रो हमारा क्या है, 201 है, इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, कोफैक्टर फॉर्म में हम लोग को निकालना है। ठीक, तो पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या है पहला हम लोग का क्या है, त्रिभुज इक्वल हम लोग का क्या है, 5 है, 3 है, 8 है, 2 है, 0 है, 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, हम लोग का यही है। ठीक, हम लोग को यही दे दिया गया है 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। ठीक, इसमें हम लोग को कोफैक्टर्स निकालना है, एलिमेंट ऑफ सेकंड रो का कोफैक्टर्स निकालते हैं। सेकंड रो हम लोग का क्या है, सेकंड रो 2, 0, 1 है। ठीक, सेकंड रो कोफैक्टर हम कैसे अच्छे से निकालते हैं, आप लोग को इतना बढ़िया से बताएंगे, आप लोग अच्छे से निकालना है। तो वो हम लोग का m1 m21 हम लोग का क्या होता है, A21 होता है, क्या होता है, A22 होता है, A23 होता है। ठीक, आप लोग को फार्मूला भी कल बताए थे, फार्मूला हम लोग का यही होता है। फार्मूला हम लोग का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है 3x3 के लिए। 3x3 के लिए हम लोग का फार्मूला है A11, A12, A13, A21, A21, A22, A23, A2, A31, A32, A33। ठीक, हम लोग का यही फार्मूला है, इसमें फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ए थर्ड रो है। अब कॉलम की बात करेगा तो फर्स्ट कॉलम ए है, सेकंड कॉलम ए है, थर्ड कॉलम ए है। ठीक, जब कॉलम का बात करेगा तो हम लोग का जो खड़ी लाइन में रहेगा उसको हम मतलब जो रहेगा उसको हम ऐड करेंगे, मतलब उसको लगाएंगे। और जब हमारा रो रहेगा जो सीधी लाइन में रहेगा पंक्ति में, उसको हम पंक्ति वाला जो होता है हम लोग का रो होता है, और स्तंभ वाला जो होता है हम लोग का कॉलम होता है। तो स्तंभ मतलब कॉलम बोलेगा तो हमें स्तंभ में फाइंड करना है, और जब स्तंभ ना बोले हम लोग को रो
फाइंड करने के लिए बोले पंक्ति फाइंड करना। पंक्ति हम लोग का क्या है, सीधी लाइन वाला। तो सेकंड हम लोग को निकालते हैं। सेकंड हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक 2 लेंगे तो हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, पूरा स्तंभ चला जाएगा, पंक्ति चला जाएगा। क्या बचा, 3 8 बचा, 2 3 बचा, 3 8 बचा, 2 3 बचा, हम लोग का ए बचा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 जब हम लेंगे तो हम लोग का क्या बच, 2 जब ले लेंगे तो हम लोग का ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, 3 8 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, हम लोग का क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा हम लोग का। ठीक, हम लोग का ए आ जाएगा आंसर। तो इसका कोफैक्टर्स जब हम निकालेंगे, कोफैक्टर्स जब इसका निकालेंगे हम, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 8 to 1 इक्वल, ठीक 8 to 1 इक्वल हम लोग का हो जाएगा 8 to 1 -1 बटे 2 + 1, ठीक हम लोग का -7 आया है। ठीक, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, -1 पावर 3 -7, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, हम लोग का प्लस में आ जाएगा, हम लोग का कोफैक्टर्स इसका निकाल लिए। अब m21 का मान हम लोग का आ गया। ठीक, अब हम निकालते हैं m22 निकाल लेते हैं बच्चों। देखो m22 निकालते हैं, कैसे हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा ए पूरा ए चला जाएगा। जब हम A22 निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, A22 ये है 0 है ना, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला, क्या बचा 5 3 बचा, ए पूरा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, तो 5 8 हो जाएगा हम लोग का, और 1 3 हो जाएगा। जैसे ए पूरा चला गया हमारा, ठीक, और ए पूरा चला गया तो क्या क्या बचा, ए पूरा चला गया, ए पूरा चला गया, तो 5 8 बचा, 1 3 बचा। ठीक, तब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हम क्या हो जाए, 5 3 जा 15 -8, हम लोग का क्या आ जाएगा, 7, हम लोग का क्या आ जाएगा, 7। ठीक, m22 हम लोग का आ गया 7। तो इसका हम कोफैक्टर्स फिर निकाल लेते हैं, इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं। इसका कोफैक्टर्स जब हम निकाल लेते हैं, किसका, A22 का, A22 इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा, A22 -1 2 + 2, और हम लोग का 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 7, हम लोग का 7 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये आ गया हम लोग का। अब हम निकालते हैं आप लोग को m23 हम लोग का मान क्या आ जाएगा। ठीक, m23 जब निकालेंगे तो हम लोग का ए हो जाएगा, सेकंड रो 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जब मल्टीप्लाई हम करा देंगे, ठीक, ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा, क्या बचा 5 3 1 2, ये हमारा बच गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक 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 ठीक, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा हम लोग का 10 आ गया, और 3 1 जा 3 इक्वल 7 है। इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे हम
इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, कोफैक्टर्स। ठीक, कोफैक्टर्स जब इसका हम निकालेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, ए टू थ्री इक्वल ए टू थ्री माइनस वन टू प्लस थ्री, ये हम लोग का 7 है। ठीक, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा -1 के पावर 5 गुणे 7, तो -7 आ जाएगा। विषम रहता है तो हम लोग का जो है माइनस में आता है, और प्लस में रहता है हम लोग का तो जब विषम चिन्ह रहेगा तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा। विषम मतलब रहेगा जैसे 5 रहेगा, 7 रहेगा, 3 रहेगा, तो हम लोग का माइनस में आएगा। और जैसे हम लोग का 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो हम लोग का प्लस सम संख्या जो होता है प्लस में आता है, विषम माइनस में आता है। साफ सीधी आप लोग को यही ध्यान देना है एक बात। ठीक, तो हम लोग का ए आ गया, तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना था, रो इवैल्यूएट हम लोग को फाइंड करना है ना। तो आप लोग को बहुत अच्छा चीज एक थे बता देते हैं, बहुत बढ़िया फार्मूला है ये फार्मूला, इसी को हम यहाँ पर अब लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ पर खींच लेते हैं लाइन। ठीक, इस प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पर भी हम लोग का यहाँ अब ऐसे से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का फार्मूला क्या है, आप लोग को अच्छे से ही बता देते हैं फार्मूला आप लोग को लगा रहे हैं जो A21, ठीक, A21 प्लस A22 प्लस A323 प्लस A23 यही फार्मूला लगा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो लगा देते हैं। ए ए हम लोग का क्या आया है, पहले देख लेते हैं। A21 का मान हम लोग का क्या आया है, A21 का मान हम लोग का आया है 7, और A21 का मान क्या है 2, प्लस A22 का मान हम लोग क्या है, A22 का मान 7, -7 हम लोग का है, -7 है, 2 है। ठीक, -7 है फिर 2 है, तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 7 -7 2 है प्लस 7 हम लोग का हो जाएगा A22 का मान हम लोग हो जाएगा 0। फिर A23 का मान क्या है हमारा, A23 का मान भी 7 आया है, -7 है हम लोग का, -7 है, -7 है हम लोग का। ठीक, तो -7 है तो हम लोग का हो जाएगा -7 और यहाँ पर 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस आ जाएगा 14, और माइनस हम लोग का 14 हो जाएगा, हम लोग का कुछ गड़बड़ हो रहा है कहाँ पर हो रहा है देख लेंगे, स्प्रिंट हम लोग कहाँ पर है। A23 लेंगे, ए पूरा हमारा चला जाएगा, ए पूरा चला जाएगा तो 5 3 1 2 5 3 5 2 10 और 3 1 3 10 -3 7 आ गया हम लोग का, -1 4 5 -7 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा फार्मूला हमारा यही था। ठीक, फार्मूला जो है हमारा यही है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, हम प्रश्न में देख लें हमारा फार्मूला यही था ना।
हम लोग का जो है बहुत अच्छा से आप लोग को बताए थे 821 का मान हमारा 7 है, तो हम यहाँ पर माइनस हम लोग लगा दिए थे, तभी हम लोग का सवाल जो है गलत होता था। अब नहीं गलत होगा, ठीक। तो हमारा 7 टू जा 14 और -7 आ जाएगा हम लोग का 7। यही हम लोग का आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोग का आंसर। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। आप लोग को मैट्रिक्स दिया है कि ये भी बता देते हैं आप लोग को अच्छे से, ठीक। तो आप लोग को बता देते हैं, आप लोग का हो ही गया होगा। देर न करते हुए फटाफट आपको बता देते हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है ए बी डैश इक्वल, हम लोग क्या फाइंड करना है? बी डैश ए डैश हम लोग को फाइंड करना है। ए का मान हम लोग को दे रखा है 1, मैट्रिक्स हम लोग को दे रखा है 1 -4 3 दे रखा है हम लोग को। बी इक्वल हम लोग को क्या दिया रखा है? -1 2 1 1 हम लोग को यही दे रखा है, ठीक। हम लोग को यही दिया है। ए इक्वल हम लोग को ये दिया गया है। ए हम लोग का क्या है? 3x1 है, 1x3 है। तो हम लोग का जब ए बी का मान निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सोल्यूशन। सोल्यूशन हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ए बी का जब मान निकालेंगे तो हम लोग का 3x3 में आ जाएगा। ए बी का मान 3x3 में आ जाएगा, ठीक। तो फाइंड करते हैं ए बी। ए बी इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 -4 3 1 -4 3 हो जाएगा हम लोग का। और बी इक्वल हम लोग क्या? 1 2 1, ठीक। इसको हम फाइंड कर लेते हैं, हम लोग का आ जाएगा मान लपाक से, ठीक। आप लोग अच्छे से देखते रहिए। ए बी का मान हम लोग का क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स हम लोग को दिया रखा है। आप लोग को मैट्रिक्स को अच्छे से बता दिए। 1 की मल्टीप्लाई -1 में कराएंगे तो -1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1, फिर -4 की मल्टीप्लाई -1 होगा, -4 की मल्टीप्लाई जैसे हम जो जो हम इसमें अंक लेंगे उसमें तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे और पंक्ति में लिखेंगे। कॉलम में नहीं लिखेंगे, पंक्ति में लिखेंगे, ठीक। हम पंक्ति में लिखेंगे, कॉलम में नहीं लिखेंगे, ठीक। तो जैसे 1 लिए पूरा मल्टीप्लाई अच्छे से करा दिए। -4 लेंगे तो -4 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, 4 आ जाएगा, ठीक। 4 आ गया। फिर -4 को मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे -8 हो जाएगा हम लोग का। फिर -4 को मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई -1 में होगा -3 हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई 2 में होगा 6 हो जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई 1 में होगा 3 हो जाएगा हम लोग का। ए आ गया हम लोग का मैट्रिक्स बन के, ठीक। अब इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोग के हो गया होगा, ठीक। ए बी का मान आ गया। तो ए बी का मान आ गया तो हम लोग का ए बी डैश ज्ञात करना है। ए बी डैश का मान कैसे निकालते हैं? जैसे जो हम लोग का पंक्ति में है उसको स्तंभ में कर लेते हैं, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में कर लेते हैं। जैसे -2 1 है तो -2 1 ऐसे आ जाएगा हम लोग को स्तंभ में। 4 है, 8 है, -4 है, ठीक। फिर -3 है, -3 है, 6 है, 3 है। हम लोग का जो पंक्ति में है, जो रोम है उसको कॉलम में कर लेंगे और जो कॉलम है उसको रो में कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। जैसे डैश किसी का भी डैश निकालना हो ऐसे आप लोग आसानी से निकालेंगे, लग जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या है? ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश ए डैश का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले? तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर आप लोग को अच्छे से बता देते हैं। इसको क्रॉप कर लेते हैं, इसको भी क्रॉप कर लेते हैं, ठीक। इसको क्रॉप कर लेते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पर बता देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बताते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे हम लोग को बी डैश ए डैश फाइंड करना है तो पहले हम बी डैश का मान ज्ञात कर लेते हैं। बी का मान हमारा क्या है? बी का मान हमारा क्या है? -1 2 1 है, हम लोग को पंक्ति में दिया गया है। इसको स्तंभ बना लेंगे, -1 2 1 हो जाएगा। अब बी डैश का मान हम लोग को आ गया। फिर हम लोग का ए डैश मान निकालेंगे। ए डैश मान क्या है? इसको हम लोग को क्या दिया गया? स्तंभ में दिया गया है, ए स्तंभ में है। इसको सीधी लाइन में बना लेंगे, इसको सीधी लाइन में बना लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1, हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। हमारा बी डैश ए डैश का मान आ गया, ठीक। अब आप लोग को अच्छे से बता देते हैं बी डैश ए डैश का मान कैसे निकालेंगे। बी डैश ए डैश इक्वल हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा -1 2 1
और ए डैश का मान हम लोग का क्या है 1 माइनस 4 3। यही हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बी डैश ए डैश इक्वल। सॉल्व कर लेके आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, ठीक। सॉल्व करके आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, आप लोग देखते रहिए, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा -1 की मल्टीप्लाई जब 1 में कराएंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे हम लोग का 4 हो जाएगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो -3 हो जाएगा, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई जो हम लोग यहाँ पर अंक लेंगे उस मतलब -1 लेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई तीनों में कराएंगे और पंक्ति में लिखेंगे, रो में लिखेंगे, ठीक, रो में लिखेंगे तो हमारा -1 4 -3 आ जाएगा, ठीक। तो फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे 2 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई -4 में कराएंगे -8 हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे हमारा 6 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -4 में कराएंगे 4 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे 3 हो जाएगा। देख लीजिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड बराबर है, देखिए -4 -3 है, फिर देखिए 2 -8 6 है, 1 -4 3 है, दोनों देख लीजिए हमारा बी डैश सी डैश बराबर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम लोग का जो है बराबर है, ठीक। आप लोग को अच्छे से ऐसे पढ़ते रहिए, आप लोग को अच्छे से सब समझ भी आएगा। आप लोग अपना काम ऐसे करते चले जाइए, आप लोग को अच्छे से पढ़ा के एकदम बेहतरीन बना देंगे। तो आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको केमिस्ट्री भी आज क्लास लेंगे, आप लोग अच्छे से अपना काम करते रहिए, इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग को जो बताएंगे आप लोग करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय श्री राम।